गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 7 पापा खो गए पढ़ेंगे। पाठ 7 पापा खो गए। पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ में जो जो पात्र आए हैं उस पात्रों के नाम जान लेते हैं। बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाला, नाचने वाली, लड़की और आदमी। प्रस्तुत पाठ एक नाटक है जिसके लेखक है विजय तेंदुलकर। इस पाठ की विशेषता यह है कि इसमें भाग लेने वाले अधिकांश पात्र निर्जीव हैं तथा उन्हें बोलते हुए दर्शाया गया है। जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो हमें इस विशेषता के बारे में पता चलेगा। तो चलो आइए देखते हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। खंभा जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। यहाँ पर रात का समय बताया गया है और रात के समय में यहाँ पर पहले दिया गया है खंभा जो बोलता है कि रात बहुत हो गई है, तो पेड़ कहता है कि आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती, यानी जल्दी बीतती नहीं है। तो खंभा कहता है कि दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में निकल जाता है, पर रात को बड़ी किसे निकल जाता है, लेकिन पेड़ कहता है लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। यहाँ पर खंभा और पेड़ के बीच में बातचीत हो रही है रात के समय में। तभी खंभा कहता है कि तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। यहाँ पर बात हो रही है कि जो रात बहुत हो गई है, तो पेड़ कहता है कि रात जो होती है वो जल्दी बीतती नहीं है। तो खंभा बोलता है कि तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है, क्योंकि बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर बराबर पकड़े रहो। ये सब बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लगता। तब उसे ऐसा लगता है कि इससे तो ये अच्छा था कि न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। पेड़ ने कहा, मुझ पर भी एक रात आसमान में गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी
वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खम्बे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। अब जैसे ही खम्बे ने बारिश की रातों में होने वाली जो परेशानियों की बात कही, तो पेड़ को भी अपने साथ हुई एक भयानक रात की बात याद आ जाती है और वो कहता है कि उस पर भी एक रात आसमान में गड़गड़ाती हुई बिजली आकर पड़ी थी और उस रात को याद करते ही उसके अंग थर थर काँपने लगते हैं। खम्बा कहता है मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर छे चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। खम्बा कहता है कि मेरी तबीयत ही लोहे की है, यानी कि मैं लोहे का बना हुआ हूँ जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना अगर कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहेगा तो वो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा। वो कहता है कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन वो बराबर इसी तरह खड़ा है। वो बोलता है ये नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़ अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना। पेड़ कहता है कि अपने पत्तों का कोट पहनकर उसे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यानी कि वो खम्बे को कहता है कि तुमसे बहुत पहले का मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और उसका जन्म भी यहीं पर हुआ, इसी जगह। पेड़ कहता है तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही नहीं, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। पेड़ कहता है कि तब सब कुछ कितना अलग था। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, सड़क नहीं थी, सिनेमा का बड़ा पोस्टर नहीं था। सिर्फ सामने एक समुद्र था और उसे बहुत अकेलापन महसूस होता था। वो कहता है कि जब खम्बे को यहाँ पर लाकर खड़ा किया गया तो उसे लगा कि चलो कोई उसे साथी तो मिला, लेकिन वो भी कहाँ, क्योंकि जब खम्बे को शुरू में वहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया था तो
खंबा उससे बोलने को ही तैयार नहीं था। पेड़ ने बहुत कोशिश की पर उसकी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम रही। बाद में पेड़ ने सोचा कि इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई, फिर उसने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। वो कहता है कि हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। पेड़ और खंभे में बारिश की रातों में जो परेशानी होती है उनका वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी खंभा कहता है कि हाँ, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी का तूफान। खंभा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। खंभा कहता है कि जब एक दिन बहुत आंधी तूफान आया तो मैं वो बिल्कुल पेड़ के ऊपर जा गिरा। तो पेड़ कहता है उसको याद करते हुए, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। तो खंभा कहता है कि तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया, यानी कि तुम थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वो अच्छा हुआ। वो कहता है कि तुम थे इसलिए मैं कुछ संभल गया और तुमने मुझे अपने ऊपर झेल लिया, वो अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, यानी कि जब खंभा पेड़ के ऊपर जा गिरा तो पेड़ काफ़ी जख्मी हो गया। तो वो बोलता है कि चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और बाद में जो खंभे के अंदर जो गरूर था वो गरूर भी उसका झड़ गया और पेड़ और खंभे में दोस्ती हो गई। पेड़ कहता है, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। पेड़ और खंभा, यानी कि जब खंभा कहता है कि मैं पेड़ के ऊपर आकर गिर गया था, तब पेड़ ने उसे संभाल लिया और फिर दोनों में दोस्ती हो गई। तो पेड़ कहता है कि हाँ, हवा आज भी बहुत है। तभी दोनों चुप हो जाते हैं। हवा की आवाज़ आती है, कुत्ता भौंकता है, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, इसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। तभी लेटर बॉक्स, जैसे ही हमने आगे कहा था कि कौन कौन से पात्र इस पाठ के अंदर है, तभी लेटर बॉक्स जो है वो किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांककर, कांव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। अब पेड़ और खंभा दोनों चुप हो जाते हैं। तभी आगे मैंने बताया ऐसा है कि कुत्ता भौंकता है, जो नाचने वाली औरत है वो टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है।
तो तभी जो लेटर बॉक्स जो किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है, मतलब वो गाता है और रुक जाता है। तो ये सुनकर कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर काँव काँव करता है और कहता है कि कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर उसकी नींद खराब करता है। जरा भर चैन नहीं इन्हें। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस पाठ का आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।